मीनाक्षी, सबसे पहले टूल किट मामले की बात करेंगे, जिसमें आज तक को दिल्ली पुलिस सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी हासिल हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की नजर में टूल किट में निकिता का रोल ज्यादा बड़ा और अहम था। दिल्ली पुलिस सूत्रों से यह खबर मिल रही है कि निकिता एक कमिटेड ऑपरेटर है, यानी वो सिर्फ यूं ही इसमें शामिल नहीं हुई थी, बल्कि वो इसे लेकर समर्पित आंदोलनकारी थी। निकिता और दूसरे आरोपियों के रोल का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस 120 GB डेटा इस वक्त खंगाल रही है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है दिल्ली पुलिस से? किस तरीके से निकिता का इन्वॉल्वमेंट था, ज्यादा बड़ा और अहम इनका रोल था इस पूरे टूल किट मामले में? कैसे और किस आधार पर दिल्ली पुलिस ये कह रही है? जी देखिए, 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने निकिता के मुंबई के घर पर रेड की थी। 13 घंटे ये तक रेड चली थी। उस दौरान चूंकि निकिता अलर्ट नहीं थी, इस वजह से उनके लैपटॉप और उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कई डेटा रिकवर किए थे दिल्ली पुलिस ने, जिसमें कई व्हाट्सएप चैट मिले हैं। ये भी जानकारी मिली है कि निकिता जो ईमेल का इस्तेमाल कर रही थी वो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का ईमेल था, जिसका वो इस्तेमाल कर रही थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का कहना है उसी बातचीत में कि दरअसल इस टूल किट को, ये जो पूरा सर्किल है, ये कॉम्स पैक यानी कम्युनिकेशन पैकेज के नाम से इस टूल का नाम जो था वो इनके बीच कॉमन नेम था, कम्युनिकेशन पैकेज। उसके अलावा दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि दरअसल निकिता काफी एक तरीके से कहे तो कमिटेड ऑपरेटिव के तौर पर है और इनके पास से काफी डेटा रिकवर हुआ है, व्हाट्सएप चैट रिकवर हुए, ईमेल रिकवर हुए। निकिता डायरेक्ट टच में थी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की, आप पीआरओ कह सकती हैं, पुनीता, जो एमओ धालीवाल के बेहद करीबी है, उनके डायरेक्ट संपर्क में थी। लेकिन आज तक ने व्हाट्सएप चैट भी एक्सेस किया है निकिता का फेडरिक के साथ। फेडरिक कौन है? फेडरिक का नाम पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ चुका है। जो शक जताया जा रहा है कि वो आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम करता और इंडियन एजेंसी के रडार पर साल 2006 से है। उसका व्हाट्सएप चैट है निकिता और फेडरिक के बीच, जिसमें बातचीत होती है। निकिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लाल किला हिंसा मामले में तीसरी और बेहद अहम गिरफ्तारी हुई है। 30 साल के नरेंद्र सिंह उर्फ मोनी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस शख्स के पास से तलवार भी बरामद हुई है। आपको याद होगा लाल किले पर जब हिंसा हुई थी 26 जनवरी का वो दिन, तलवार लहराते हुए इस शख्स का ये वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ, पहचान हुई। दिल्ली के स्वरूप नगर का ये रहने वाला है, मनिंदर सिंह उर्फ मोनी, 30 साल उम्र है। फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए इसकी पहचान हुई और अरविंद ओझा बने हुए हैं हमारे साथ। अरविंद, देखिए ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। आखिरकार पुलिस इस शख्स तक भी पहुंची है, क्या कुछ और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है अरविंद? जी देखिए, दरअसल ये जो तस्वीर थी मीनाक्षी नेहा, ये लाल किले के दिन जो पूरी हिंसा हुई थी, ये तस्वीर खास तौर पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें एक शख्स लाल किले की प्राचीर से दोनों हाथों में तलवार भांजता दिखाई दे रहा है। इस फुटेज के आने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम इसके पीछे लगी थी। दिल्ली के पीतमपुरा से मनिंदर उर्फ मोनी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि फेसबुक पर लगातार जो पोस्ट लिखे जा रहे थे उससे ये कहीं ना कहीं रेडिकल हुआ है, जिसके बाद और लोग जो इसके साथी थे मोटरसाइकिल से रेड फोर्ट की तरफ आ रहे थे। 26 जनवरी के दिन ये साथ में आया था। बाकायदा आप देख पा रहे हैं जो ड्रेसअप है, ड्रेसअप में आया था, तलवार लेकर आया था। वहां पर जमकर तलवारबाजी की थी। लाल किले की प्राचीर से नीचे भी आकर इसने तलवारबाजी की थी। पूछताछ में इसने बताया कि फेसबुक पर जो भड़काऊ पोस्ट आ रहे थे उसके बाद ये काफी ज्यादा गुस्से में था। ये पेशे से मैकेनिक का काम करता है और खाली जो प्लॉट है उसमें तलवारबाजी भी सिखाता है। तो फिलहाल की यही जानकारी मिली है कि एक प्रोटेस्टर था जो लाल किले में पहुंचा था प्रोटेस्ट करने के लिए और वहां पर तलवारबाजी कर रहा था। ठीक है, दिल्ली पुलिस के पास कई आरोपियों के नाम है, लेकिन सवाल है कि इसका असली चेहरा, सूत्रधार कौन है? टूलकिट के पीछे किसका दिमाग था? टूलकिट केस का असली सूत्रधार कौन है? दिशा रवि प्यादा भर है तो असली दिमाग किसका है? कौन चाहता था दिल्ली में आग लग जाए? दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद से ही इन्वेस्टिगेशन में जुटी दिल्ली पुलिस की टेबल पर अब तक 9 नाम आ चुके हैं।
लेकिन दिल्ली पुलिस 9 चेहरों में से उस शख्स की पड़ताल में जुटी है जो टूल किट के जरिए राजधानी को अशांत करना चाहता था। दिशा रवि की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक दिशा ने ही टेलीग्राम से ग्रेटा थर्नबर्ग को टूल किट शेयर किया था। बाद में एक्शन के डर से टूल किट को डिलीट करने को कहा था। दूसरा अहम नाम है निकिता का, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। पुलिस कह रही है निकिता टूल किट एडिट करने वालों में से हैं। एक अहम किरदार है शांतनु मुलुक, जो अब तक लापता है। जानकारी के मुताबिक इसी ने जीमेल अकाउंट क्रिएट किया था, जिससे टूल किट तैयार हुआ। ये निकिता के साथ एक एनजीओ से भी जुड़ा था। विवादित टूल किट को ग्रेटा थर्नबर्ग ने ही पहली बार शेयर किया था। हालांकि कुछ ही देर बाद डिलीट भी कर दिया था। तारीख थी 3 फरवरी। दिल्ली पुलिस ने उसी दौरान थर्नबर्ग के ट्वीट को मॉनिटर कर लिया था। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड के जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम नामों में से है M.O. धालीवाल। ये कनाडा में रहता है और खालिस्तानी समर्थक है। इसी ने 11 जनवरी को जूम मीटिंग में किसान आंदोलन में कुछ बड़ा करने को कहा था। पुनीत नाम की महिला वो किरदार है जो कनाडा में रहती है। आरोप है कि पुनीत ने ही धालीवाल का परिचय निकिता जेकब, दिशा और शांतनु से कराया था। तब इनकी आपस में टूल किट के मसौदे पर चर्चा हुई थी। कनाडा निवासी अनीता लाल भी मुख्य आरोपियों में से एक है। अनीता 11 जनवरी की जूम मीटिंग में भी मौजूद थी। ये खालिस्तानी समर्थित वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की को फाउंडर भी है। अमेरिकी नागरिक पीटर फेडरिक पर्यावरण कार्यकर्ता है, लेकिन इसके संबंध खालिस्तानी समर्थक भिंडर से बताए जा रही हैं। टूल किट विवाद में नाम उछला तो फेडरिक खुद सामने आया और सफाई दी। कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और अब वो चेहरा जो पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे को चलाने का हुनर जानता है, भजन सिंह भिंडर ISI का K2 यानी कश्मीर खालिस्तान डेस्क संभालता है। पीटर फेडरिक से इसकी दोस्ती है, यानी टूल किट का कनेक्शन ISI से भी जुड़ रहा है। इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6-7 से। इनका नाम उभरा था। एक भजन सिंह भिंडर साहब है, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। दिल्ली पुलिस एक एक आरोपी का टूल किट वाला राज जुटाने में लगी है। जल्द ही असली आरोपी बेनकाब होंगे। दिल्ली से तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल लगातार जांच पड़ताल कर रही है ताकि टूल किट केस की तह तक पहुंचा जा सके। उधर निकिता जेकब की अग्रिम जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। दिल्ली पुलिस को दिए बयान में निकिता ने बताया है कि उसने कोई गलती नहीं की। 11 जनवरी की जूम मीटिंग में क्या हुआ था? किसानों के ट्रैक्टर मार्च के बहाने हिंसा की साजिश किसने रची? 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान जमकर उत्पात हुआ। ऐतिहासिक धरोहर का अपमान किया गया। सब कुछ उस टूल किट के मुताबिक हुआ जिसे ग्रेटा थर्नबर्ग ने 3 फरवरी को शेयर किया था, यानी ठीक हिंसा के 8 दिन बाद। दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि थर्नबर्ग का शेयर किया गया टूल किट ही हिंसा का आधार बना। किस प्रकार से 26 जनवरी को एक वायलेंस क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, ये तो दिल्ली पुलिस की समझदारी है और संयम है था, जिसकी वजह से कोई वायलेंस नहीं हो पाया। लेकिन प्लीज बोलने दीजिए। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीजों
लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला। इस मामले में एक अहम आरोपी निकिता जेकब ने टूल किट विवाद पर दिल्ली पुलिस को बताया कि उसकी एजेंसी एक्सआर इंडिया ने किसान आंदोलन का समर्थन बढ़ाने के लिए थर्नबर्ग को टूल किट शेयर किया। निकिता ने कोर्ट को बताया कि टूल किट तैयार करने के पीछे कतई हिंसा का इरादा नहीं था और टूल किट शेयर करने के पीछे कोई धार्मिक, राजनीतिक या आर्थिक एजेंडा भी नहीं है। उसके मुताबिक उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। निकिता, दिशा रवि और शांतनु ने टूल किट बनाने में अहम भूमिका निभाई और उसे ग्रेटा थर्नबर्ग को शेयर किया। लेकिन अहम सवाल ये है कि निकिता ने जो सफाई पेश की है उसमें कितना दम है। सवाल इसलिए भी उठाना लाजमी है क्योंकि दिशा और थर्नबर्ग का जो चैट सामने आया है उससे साफ है कि दिशा ने ग्रेटा को टूल किट शेयर करने से रोका था। उसने यूएपीए के तहत कार्रवाई का डर भी जताया, यानी कुछ ऐसा था जिससे दिशा को लगने लगा था कि टूल किट सार्वजनिक हुआ तो मुसीबत बढ़ सकती है। ऐसे में निकिता जेकब की सफाई की कितनी अहमियत है, जिस टूल को शेयर करने से डरी थी उसे लेकर निकिता को बता रही है कि उसका इरादा हिंसा फैलाने का कतई नहीं था। अब अदालत को तय करना है कि निकिता की दलीलों में कितना दम है। मुंबई से विद्या और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।